हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 सारणिक लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। ठीक है, तो इसमें हम उदाहरण नंबर दृष्टांती उदाहरण 15 तक बता चुके थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और ये अभी अभी ठीक है RBSC 2020 अभी अभी 18 जून को जो पेपर था उसमें आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब आप देखिए, ये 3 नंबर का प्रश्न है, कितना ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले ये देखो हमें लाना क्या है, लाने के हिसाब से ही आंसर बनाया जाता है। तो 1/a कैसे आएगा, तो हम लिख रहे हैं यहाँ R1 से A, R2 से B तथा R3 से C उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, तो जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो डेल इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ABC, क्योंकि A से आएगा, B से और C से, तो यहाँ बन जाएगा 1 + 1/a, यानी कि 1/a + 1 एक ही बात है। यहाँ हो जाएगा 1/a और यहाँ भी 1/a, यहाँ हो जाएगा 1/b, 1 + 1/b और 1/b, यहाँ हो जाएगा 1/c, 1/c और 1 + 1/c। समझ में आ गया होगा भाई। इसमें से लोगे तो एक का भाग इसमें लग जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, तो वही बात मैंने लिख दी है। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में अब आप ध्यान से देखो, अगर हम C1 पे जोड़ते हैं तो ये A हो रहे हैं, तो ये गलत, थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा। यहाँ से देखो, अगर हम R1 पे जोड़ रहे हैं तो 1 + 1/a, 1 + 1/b + 1/c, यही हमारा उत्तर है। तो क्या लिखेंगे, R1 गेट संक्रिया, ये भी आपकी संक्रिया ही है, R1 गेट R1 + R2 + R3, मतलब R1 पे सबको जोड़ दिया जाए। तो जैसे ही हम R1 पे जोड़ेंगे तो डेल इज इक्वल टू ABC। आधा उत्तर तो आपका देखो यही मिल गया, 1/1 + a, 1/b और 1/c, ये सब ऐड हो गए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी वाली में भी 1 + 1/a, 1/b, 1/c, 1 + 1/a, 1/b, 1/c। ओके, और यहाँ पर आपका 1/b, 1/c, यहाँ पर आपका 1 प्लस जैसा है वैसा ही रहेगा, 1/b और 1/c, यहाँ पर भी 1/b और 1 + 1/c। ओके, जैसा था मैंने वैसा लिख दिया। आप ये देखना समय R1 से, ये गुणधर्म है, कॉमन ले रहे हैं, चौथा गुणधर्म है, R1 से 1 + 1/a, 1/b, 1/c कॉमन लेने पर। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। तो डेल इज इक्वल टू ABC 1 + 1/a, 1/b + 1/c, और यहाँ आपका बच गया 1 1 1, यहाँ आ गया 1/b, 1/c, यहाँ 1 + 1/b, 1/c, 1/b, 1 + 1/c। ओके, ध्यान से देखो, उत्तर तो मेरा आ ही गया, और इस पूरे का आंसर क्या आना चाहिए, 1। क्या आना चाहिए, 1। आप चाहें तो 2 0 बना सकते हैं। तो आप कर दें C2 गेट संक्रिया लगा दें, संक्रिया, यहाँ 0 बना लें, यहाँ 0 बना लें, तो C2 गेट C2 - C1 एंड C3 गेट C3 - C1। बहुत फटाफट हो जाएगा, बचा ही नहीं है कुछ खास। ABC 1 + 1/a, 1/b + 1/c। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये संक्रिया का प्रयोग किया तो C2 गेट C2 माने तो 1 1/b, 1/c, और यहाँ क्या बन गया, 0, और यहाँ 1/b घटेगा तो कितना हो गया, 1, यहाँ पे 0। यहाँ पर आप देखेंगे तो C3 गेट C3 माने 0, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर भी, यहाँ पर 1। ठीक है, अब आपको क्या करना, 2 शून्य आ गए, तो देखिए ये 1 पकड़ के और 1 - 0, तो निश्चित तौर पर यही आंसर आने वाला है, ABC 1 + 1/a, 1/b और +1/c, और यहाँ पर जो आंसर आने वाला है 1 और 1 - 0।
ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आपका यही रहेगा। आराम से आप देख लें, 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यही प्राप्त होगा। तो R1 के अनुदेश यहाँ पे लिख देना, R1 के अनुदेश, R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, क्या करने पर? प्रसरण करने पर। तो इस तरीके से आप उत्तर देख सकते हैं कि आपका जो उत्तर है ABC 1 + 1/A 1/V और 1/C। ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा, नोट कर सकते हैं आप। हाँ जी, आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख रहा है समीकरण को हल कीजिए और आपको ये दिया गया है ये 0 के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा लेके चलेंगे, तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, एक लाइन बढ़ जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे किधर से सही पड़ रहा है ये चीज़ हमें। तो देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो x + a + b + c, x + a + b + c, x + a+, यानी कि संक्रिया, पहली संक्रिया कौन सी कर दें? C1 गेट C1 + C2 + C3। मतलब देखो, जहाँ पे रखना होता है उसी में सबको जोड़ दिया है। तो डेल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? x + a + b + c बन गया, x + a + b + c, x + a + b + c। यहाँ पे देखेंगे b, x + v और b, यहाँ c, a और x + c = 0। C1 से x + a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर? उभयनिष्ठ लेने पर ले लो। तो x + a + b + c और अंदर बचा 1 1 1। जैसे ही 1 1 बना, आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता चुका हूँ कि शून्य बनाने की प्रक्रिया करते हैं। c, a और x + c = 0। ठीक है, तो जैसे ही हमने देखा कि इसको शून्य बनाना है तो हम क्या करेंगे, संक्रिया R2 पे लगा दो, पहले R2 पे R3, R2 गेट R2 - R1, इसमें से घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा और C1 को फिर घटाएंगे तो 0 बन जाएगा, एंड R3 गेट R3 - R1। चलिए, तो x + a + b + c और यहाँ पे अपन का आ जाएगा 1 b और c। और देखिए, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ कितना बचेगा? x, और यहाँ कितना बच जाएगा? c - a। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या बचेगा? 0, यहाँ पे क्या बचेगा? 0, और यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? x आ गया, और बराबर किसके? 0 के। अब हम क्या करेंगे, C1 के अनुदेश, 2 शून्य आ गए, C1 के अनुदेश प्रसरण करने पर आप अगर संक्रिया को सही से लगा रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। x + a + b + c, जैसे ही मैंने प्रसरण किया तो 1, ये देखिए ये बन गया, 2/2 का बन गया, तो x² और माइनस के 0 = 0। तो यहाँ तो x² बराबर 0 या x + a + b + c बराबर 0। तो x = 0 या x बराबर -a + b + c। तो आपका इस तरीके से यही एग्जैक्टली आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आपने देखा, बहुत ही सरल सवाल लग रहा होगा आपको। बस ये है कि संक्रिया, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है, गुणधर्म बताए हैं, उनको आप सही तरीके से, कि हम C1 पे लगा रहे हैं कि R1 पे लगा रहे हैं कि R2 पे लगा रहे हैं, जो संक्रिया प्रभावित हो गई है उस पे बार बार ना लगाएं। क्यों? जो संक्रिया प्रभावित हो गई फिर से वही बन जाएगी तो कैसे काम चलेगा, तो फिर हमारा बनाना बेकार हो जाएगा। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि संक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो इफेक्टिव ना हो, इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 18, ये भी एक शानदार प्रश्न है, थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन क्या है, इसमें 2 सवाल जुड़े हुए हैं, चाहे पहले इसको पूछ सकता है या इसको, इतना लंबा सवाल नहीं पूछेगा, ये मैं पहले आपको बता दे, 2 टुकड़े करेगा। तो पहले हम LHS फर्स्ट ले रहे हैं, तो डेल = ये है x y z, x² y² z² yz zx और xy। ओके,
अब हम क्या करेंगे वो चीज़ हमें देखनी होगी। तो इसको करने के लिए हमें अगर ध्यान से देखें, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब है, तो पहले इससे तो ये प्रूफ करना है और इससे ये प्रूफ करना है। तो पहले फर्स्ट LHS हमने ले लिए और उसको हम प्रूफ कर रहे हैं इसके बराबर। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि R1 XYZ, हाँ ठीक है C1 में देखो, यहाँ x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब और यहाँ XYZ, यहाँ y का हो जाएगा। तो C1 में x से हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में, और गणित में सीधा हो जाएगा C1 गेट x C1, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और भी लिख देंगे C2 में y से तथा C3 में z से गुणा करने पर एवं सारणिक में XYZ से भाग देने पर। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि XYZ यहाँ से कॉमन आके कट जाएगा, ये हमें अपने तरफ से देखना होगा थोड़ा सा। तो डेल इक्वल टू 1/XYZ, ये लिख लिया हमने। यहाँ पे x का करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ y का करेंगे y स्क्वायर, यहाँ करेंगे z स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x क्यू और यहाँ हो जाएगा XYZ, यहाँ हो जाएगा y क्यू, यहाँ हो जाएगा XYZ, यहाँ हो जाएगा z क्यू और यहाँ हो जाएगा XYZ। देखो ध्यान से, C3 से यहीं लिख दे रहा हूँ, C3 से XYZ उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेने पर, उभयनिष्ठ ले लो। तो जब हम C3 से उभयनिष्ठ लेंगे तो डेल इक्वल टू XYZ अपॉन XYZ, यही तो आएगा। तो जैसे ही आएगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब और 1 1 1। अब देखो उत्तर आने वाला है, यही आ रहा है, बस क्या करना है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ C2 इंटरचेंज C3, तो C2 कहाँ आ गया, सॉरी C1 इंटरचेंज C2, C1 का इंटरचेंज हमने किससे कर दिया, C2 से, तो एक माइनस का चिन्ह आएगा और फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, पहले हम इसका इसमें करते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो C2 इंटरचेंज C3, क्योंकि ये चीज़ हमें यहाँ लानी है, ठीक है ना, तो इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना, तो एक माइनस आ जाएगा। जब ये यहाँ आ जाएगा तो एंड करके, जब ये यहाँ आ जाएगा तो इसको यहाँ लाना है और इसको यहाँ लाना, तो उसके बाद में C2 इंटरचेंज C1, तो माइनस माइनस दो बार आएगा, गुणधर्म नंबर कौन सा हो गया, 2। एक किसी सारणी की किसी दो पंक्तियों को परस्पर बदल लें तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन सारणी के मान में यानी कि उसके अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं होती, समझने की जरूरत ज़्यादा होती है। तो एक ये वाली लाइन कहाँ पहुँच गई, 1 1 1, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका हैंस प्रूफ, ये पहला आपका प्रूफ हो गया। कन्फर्म है ना, यहाँ तक सबको कन्फर्म। अब पुनः चलते हैं यहीं से, अब पुनः चलेंगे तो पुनः यहीं से लेके चलो, तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब हम पुनः शुरू करेंगे और अब की बार ये वाला शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया लेके, और ये तो हमने एक सिद्ध कर दिया है, दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है। इसको ध्यान से समझें आप, यहाँ पे थोड़ी हम लाइन खींच दे रहे हैं जिससे आप डिस्टर्बेंस ना हो। तो जैसे ही हमने यहाँ स्टार्ट किया तो जीरो बनाने का सबसे बेहतर काम होगा। तो C2 संक्रिया आपकी लग रही है C2 गेट C2 माइनस C1 एंड C3 गेट C3 माइनस C1। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे संक्रिया का प्रयोग किया तो यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 0 वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई क्यूब माइनस के एक्स क्यूब, यहाँ 0 जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ जेड क्यूब माइनस के एक्स क्यूब। ओके, अब देखो, अब आपने जैसे ही देखा तो ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो डेल इज इक्वल टू, हम आपको लिख दे रहे हैं 1 0 0,
कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू और ये बन जाएगा आपका वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। ये आपका वाई माइनस एक्स और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स। यहाँ बन जाएगा जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ठीक है, आप ध्यान से देखें, यहाँ से R2 C2 से कॉमन आ रहा है, गुणधर्म 4 से, C2 से y माइनस एक्स तथा C3 से z माइनस एक्स कॉमन लेने पर, क्या लेने पर, कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखते हैं, कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन लेते टाइम पे डेल इक्वल टू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये आ गया वाई माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स, यही तो कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन आ गए तो अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, यहाँ बचा वाई प्लस एक्स, यहाँ बचा जेड प्लस एक्स, यहाँ बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ओके, ये अपना यहाँ तक का सवाल तैयार हो गया। ठीक है, आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लें जब तक इधर का, फिर हम आपको बताएंगे उससे आगे। R1 के अनुदेश, यहाँ से हम क्या करेंगे, R1 के अनुदेश, इससे आगे R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, तो अब हम प्रसरण करेंगे तो डेल इक्वल्स टू, आपको बता दूं, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो आप ध्यान से देखो ये 1 आ जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, जब ये बचेगा तो ये बचता यूँ है, पूरा 1.5 ही बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ, क्या 1.5 बचेगा, y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, ये आपका बन गया। ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लाई चल ही रहा है, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो आराम से सॉल्व आउट कर लें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स, और तो इसका कोई तरीका नहीं है, केवल यही तरीका है मल्टीप्लाई करके, माइनस जेड प्लस एक्स, ठीक है, जेड प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। यहाँ से देखते हैं डेल इक्वल टू वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करते तो वाई जेड स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर एक्स क्यूब और प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस, ये सब माइनस हो जाएंगे, जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, कि यहाँ पर y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ पर जो कटने वाले टर्म हैं उनको हमें देखना होगा। ये देखो वाई एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, कट गया, और भी कटेंगे, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड भी कटेगा। इसके अलावा अपने पास जो टर्म बचने वाले हैं वाई जेड स्क्वायर, बिल्कुल ये बच गया, जेड एक्स स्क्वायर और जेड एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। अब देखते हैं क्या बचता है, तो हमारे पास वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये सारे टर्म बच गए। ठीक है,
बच गए तो हमें ये देखना होगा, उत्तर भी लाना है और उसी के हिसाब से बनाना भी है। तो z माइनस एक्स, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा। इनमें और इनमें क्या कॉमन है, देखो इनमें और इनमें क्या कॉमन है, एक्स, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखो अपन का क्या कॉमन है, बाई जेड, ठीक है ना। तो आएगा, तो इन दोनों को पास पास लिख के x कॉमन ले लो, तो जेड स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर इन दोनों में, और इधर क्या कॉमन ले लें, वाई जेड कॉमन लेंगे तो क्या बचा, जेड माइनस वाई। ओके, चलिए अब जैसे ही हमने लिखा तो y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, z प्लस वाई और z माइनस वाई, तो z माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले लो, ये देखो तोड़ दो, z प्लस वाई z माइनस, तो z माइनस वाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x z प्लस वाई प्लस बाई जेड, क्योंकि यहाँ तो 1 हो जाएगा। चलिए अब देखो अंतिम लाइन की ओर चल रहे, बस यही आंसर आने वाला होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, और ये देखो एक्स जेड यानी कि जेड एक्स और प्लस एक्स वाई, जेड एक्स या एक्स जेड प्लस एक्स वाई प्लस बाई जेड, यही अपना उत्तर है। बस सही से लिख दो। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा था उसको देख लेते हैं। उत्तर में आ रहा है x माइनस वाई, बाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो देखो एक माइनस यहाँ से कॉमन आएगा तो x माइनस वाई, बाई माइनस जेड का एक माइनस आएगा तो प्लस हो गया ये, और जेड माइनस एक, चक्रीय क्रम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम में लगाते हैं हमेशा x, ये होता है चक्रीय क्रम। ये x वाई और जेड, p q और r है ना, और भी हो सकता है a b और c, हमेशा x माइनस वाई, बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा। और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई प्लस बाई जेड और प्लस के जेड एक्स, हैंस प्रूफ, यही हमारा आंसर। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये 2 क्वेश्चन हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा है। आपसे जो पूछा जाएगा वो हमेशा और हमेशा इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बस प्रैक्टिस करना जो मैंने किया है, इस तरीके से आप कॉमन लेना है ना, जहाँ कॉमन लेने की जरूरत वहाँ कॉमन लेना, जहाँ गुणनखंड बनाने, जहाँ फैक्टर बनाने हैं वहाँ फैक्टर। अब जैसे इसमें तुमने अगर फैक्टर नहीं बना पाए तो फिर दिक्कत आएगी। ये फैक्टर है, ये फैक्टर्स बनाने होंगे आपको, इन पे ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से जो कटें वो काट दो, जो बचें वो लिख दो। कैलकुलेशन बहुत मस्ट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ठाक है। आपने 11वीं क्लास में लॉगरिथम पढ़ा होगा, जिसमें एक सूत्र होता था आधार परिवर्तन फॉर्मूला। आधार परिवर्तन सूत्र क्या होता है आपको बता दूं, लॉग एक्स वाई। अगर इस तरह लिखा हुआ है तो आधार परिवर्तन में क्या होता है, सेम आधार लिख लें, ई आधार पर। किस आधार पर, ई आधार पर। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, आपको केवल यही काम करना है और इतना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 और लॉग वाई बेस ई अपॉन लॉग एक्स बेस ई, आधार परिवर्तन सूत्र से इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब देखिए कितना मजा आएगा इस सवाल को भी करने में। लॉग एक्स बेस ई अपॉन लॉग वाई बेस, जिस दिन आपको फॉर्मूले याद होंगे ना बच्चों, उस दिन आपको लगेगा कि हम कुछ सीख गए हैं। और लॉग जेड बेस ई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा लॉग वाई बेस ई अपॉन लॉग जेड बेस ई। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा लॉग जेड बेस ई अपॉन लॉग वाई बेस ई और 1, ठीक है। जैसे ही आपने ये सब लिख लिया, मैंने इसको x और y ई लगा के अपॉन में लिख दिया। अब जब हमने ऐसा लिख दिया तो अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो, अगर हम इसमें log x का गुणा कर दें, किसका, log x, तो यहाँ log x हो जाएगा और यहाँ log y, यहाँ log z। ये log x कंप्लीट खत्म, यहाँ log y का कर दें, किसका करते हैं, log y का, तो यहाँ log y खत्म, log x log y log z हो गई, तो पंक्तियाँ समान हो, यहाँ log x log y log z, बस खत्म। तो R1 में log x से, R2 में log y से, तथा R3 में log z से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, एवं
log x log y log z से भाग देना चाहो दे दो, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाग देने पर। तो लिख दो 1 log x log y log z, और यहाँ जैसे ही तुम करोगे तो ये देखो log x बन जाएगा, ये log y है और ये log z है। यहाँ log x बन गया, log y बन गया, log z बन गया। यहाँ log x log y और log z कुछ है ही नहीं इस सवाल में। ठीक है, भाग देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो। तो यहाँ log x log y log z हो गया। अब लिख देंगे चूंकि R1 बराबर R2 बराबर R3, हमें दो ही पंक्तियां अगर समान हो जाएं सर्वसम है। कैसी हैं? सर्वसम हैं, गुणधर्म 3 से, गुणधर्म 3 से, इसलिए साढ़े का मान क्या होगा? 0। बोलो बच्चों। तो इस तरीके से सवाल बहुत इजी होते हैं बशर्ते आप उसकी बात को समझ लें। अगर आपने सही से समझ लिया तो कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर 100 में 100 अर्थात मेरा कहने का मतलब 95 प्लस नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक मेरी बात को सही से समझ रहे हैं, मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, कैसा आया हुआ, बुक का ही आता है, प्रश्न का मेथड कैसा, हम ये जो बता रहे हैं ये टाइप हैं। अभी आपकी एक्सरसाइज में आएंगे क्वेश्चन तो सेम टू सेम ऐसे ही बनेंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है बच्चों कि इनकी प्रैक्टिस बच्चे पता क्या कहने लगते हैं, सर समझ में नहीं आया। देखो कोशिश करोगे तभी तो आएगा, उसके पीछे लगो तो सही, उद्देश्य तो बनाओ भाई। हमें फंडामेंटली जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब हमें देखा। अब हम ये नहीं जानते होंगे तो ये सवाल हल नहीं होगा हमसे, ये गारंटी कह रहा हूँ मैं। करके दिखा जाओ तो बता दूंगा। तो इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। थोड़ा सा मैं नोट करने के बाद इसमें हम 20वां एग्जाम्पल कल बताएंगे क्योंकि लेंथी है और बड़ा भी रहेगा, और इसको हम कल बताएंगे क्योंकि आज ही सारे सवाल नहीं हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको चर्चा करूंगा एक्सरसाइज की। 6 क्वेश्चन तक मैंने दिए थे, उससे आगे एक चर्चा, ये नोट कर लो 2 मिनट के अंदर। चलिए हम आपको 4.2 एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये जो 6वां क्वेश्चन है यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है ना। 7वां आप भले ही मत करना और 8वां आप करना चाहें तो पंक्तियों को पंक्तियों से, स्तंभों को स्तंभों से बदल के देखना कि यदि ये बराबर हो जाए तो बिना विस्तार के लिखा हुआ गुणधर्म नंबर 2 का प्रयोग करना है आपको। किसका प्रयोग करना है? 2 का। अगर ये समझ में आ जाए तो ये सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत ईजी है। इसमें क्या करेंगे, देखो b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस बी। आप एक काम करो, सबको जा करके R1 पे जोड़ दो। किस पे जोड़ दें? R1 पे। तो देखो इधर से जोड़ेंगे 2b प्लस 2b प्लस 2a प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c कॉमन ले लेना, फिर 2 कॉमन ले लेना। जहाँ से आ रहा हो 2, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं है, और उसी से आगे की प्रक्रिया आपको यहाँ करनी होगी। 90 क्वेश्चन में नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में क्या करोगे, 10वें में बहुत ईजी है, मान ज्ञात कीजिए। आपको पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सबके स्क्वायर ओपन कर लो। सबके स्क्वायर ओपन करने के बाद यदि कोई संक्रिया का सही प्रयोग हो रहा हो तो हो रहा हो, अन्यथा आप सारे का प्रसरण कर दें। क्या कर दें? प्रसरण, क्योंकि यहाँ बिना विस्तार नहीं लिखा हुआ है। अगर बिना विस्तार लिखा होता तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो और हम बात करते हैं 11वें, 12वें और 13वें की। 11, 12 और 13 हम खुद ही आपको बताएंगे, इनके लिए आप मेहनत ना करें। ये बढ़िया सवाल हैं तीनों, इनको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो जो मैंने बताए हैं 6वें तक पहले ही चर्चा कर चुका था। इसके अलावा विविध एक्सरसाइज ओपन करेंगे आज, और विविध एक्सरसाइज में लगभग मैं आपके पास 10 सवाल हैं जो कि ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस हैं। इनमें पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, जो आप पे हो सकें 5, 6, 7 तक। ओमेगा वाला मत करना क्योंकि ओमेगा वाला ये आपके समीकरण सिद्धांत का है, तो हम इसमें आपको बताएंगे जब ये आपकी समझ में आएगा। तो आपको 6-7 क्वेश्चन इसमें से भी निकालने हैं, ठीक है ना। तो आपका फटाफट हो जाएगा काम, बढ़िया से बन जाएगी वीडियो, है ना। आपकी भी वीडियो बन जाएगी, मस्त आ जाएगा काम आपका, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।